Hello, progressive kids. Welcome to Progressive Mantra, Chapter 16, Fundamental Rights and Fundamental Duties कर रहे हैं फास्टर मोड पे विद एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छे मार्क्स लेने के लिए 95 क्रॉस करने के लिए देख लीजिएगा, ये बहुत ही बढ़िया वीडियो है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ये डेमोक्रेसी के बारे में बात हो रही है, राइट्स एंड ड्यूटीज। ठीक है, द चैप्टर इटसेल्फ एक्सप्लेन्स द फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज बोथ। तो राइट्स क्या होते हैं? व्हाट वी वांट अदर्स, दैट मींस द स्टेट टू डू फॉर अस। स्टेट मतलब गवर्नमेंट, वो हमारे राइट्स हैं जो हम क्लेम करते हैं फ्रॉम द स्टेट एंड दे आर ऑलरेडी स्टेटेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। और ड्यूटीज क्या होती हैं? व्हाट वी मस्ट डू फॉर अदर्स एंड द नेशन, यानी कि अगर आप राइट्स क्लेम कर रहे हो तो आपकी ड्यूटीज बनती हैं, यानी व्हाट ought to be done, क्या करना चाहिए। what must be done for others and the nation, that means in a positive way, nothing anti social। ठीक है, सो राइट्स के साथ साथ ड्यूटीज भी होती हैं, दे बोथ आर साइमल्टेनियस। सो राइट्स एंड ड्यूटीज, दे चैरियट मेटाफोर क्या है इसमें? राइट्स एंड ड्यूटीज आर द टू व्हील्स दैट मेक लाइफ मूव स्मूथली इन अ नेशन। सो अब यहाँ पर एग्जाम टिप देख लो। द राइट्स एंड ड्यूटीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड गो हैंड इन हैंड। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, तो उसमें आपको राइट्स एक्सप्लेन करने हैं, ड्यूटीज एक्सप्लेन करनी है और उनका समराइजेशन करना है फिर एक साथ। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंट, जिनके बिना आप जी नहीं सकते। की पॉइंट डेफिनेशन: claims essential for individual development recognized by state and enshrined in the constitution, यानी कि वो क्लेम्स जो मांगे जा रहे हैं और दिए भी जा रहे हैं, which are essential for individual development, without them an individual cannot live only। डेवलपमेंट तो दूर की बात है, तो डेवलपमेंट एंड रिकॉग्नाइज बाय स्टेट, स्टेट मतलब गवर्नमेंट, एंड एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखे हुए हैं, तो उनको आपको देने से कोई नहीं रोक सकता, दे आर लीगल। लोकेशन फाउंड इन पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाई दे आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स? बिकॉज दे आर गारंटीड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, ये हर इंडियन सिटीजन के लिए गारंटीड है। justiciable, you can go to court if they are violated। अगर आपसे कोई राइट छीनने की कोशिश करता है या वायलेट करने की कोशिश करता है तो आप कोर्ट में जा सकते हो। Now the fun fact is there are originally 7 rights, but the right to property was removed in 1978 44th amendment। ये एक important point है, फिर इन द ब्लैंक में या वन लाइनर में आ सकता है। Now अब राइट टू इक्वालिटी, ये लिख के आना तो अच्छी बात है, नंबर कट रहे होंगे तो भी नहीं कटेंगे, एंड इट्स एडेड इंफॉर्मेशन विच यू मस्ट नो बीइंग इन 10th क्लास। ये राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 to 18 में लिखे हैं। 5 पिलर्स हैं इक्वालिटी के। इक्वालिटी बिफोर लॉ, एवरीवन गेट्स द सेम पनिशमेंट फॉर द सेम क्राइम, नो वन इज अबव द लॉ। चाहे वो कोई भी हो, पॉलिटिशियन हो, फिल्म स्टार हो, कोई भी हो, नॉर्मल सिटीजन हो, किसी भी डेजिग्नेशन का ऑफिसर हो, एनी वन फॉर दैट मैटर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, एनी वन, फॉर एवरी वन द लॉ इज द सेम। नो डिस्क्रिमिनेशन, नो बायस, यानी कोई दो ओपिनियंस नहीं, बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और बर्थ प्लेस, इनके बेसिस पे कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है। इक्वल अपॉर्चुनिटी, एवरीवन कैन अप्लाई फॉर पब्लिक जॉब बेस्ड ऑन मेरिट, यानी कि अपॉर्चुनिटी सबके लिए सेम है, जो ग्रैब करे अपॉर्चुनिटी उसकी हो गई। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये प्रैक्टिस पनिशेबल क्राइम है जो कि बहुत टाइम पहले अबॉलिश हो चुका है इंडिया से। अनटचेबिलिटी का मतलब क्या है? जहां पर छुआछूत की बहुत ज्यादा परंपरा थी इंडिया के अंदर, यानी आप एक क्लास ऑफ पीपल को सोचते थे कि अगर ये बाई चांस टॉयलेट साफ कर रहे हैं या सड़क साफ कर रहे हैं या किसी भी उस कैडर का काम कर रहे हैं, लोअर कैडर का काम कर रहे हैं, तो वो अनटचेबल है, विच इज नाउ अबॉलिश्ड बिकॉज ऑल वर्क इज वर्क। यहाँ पर कुछ डिफरेंशिएशन नहीं होगा कि अनटचेबल हैं या ये अपर क्लास है या लोअर, एवरीवन इज इक्वल इन आइज ऑफ लॉ। अनटचेबिलिटी इज ओवर नाउ इन इंडिया। अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, नो सर और राय बहादुर टाइटल्स अलाउड टू मेंटेन सोशल इक्वालिटी। इक्वालिटी क्यों? क्योंकि उससे आपको ऐसा लगता है अब, बिकॉज by the years we have also developed, we have also grown, we are also educated, all the people in India maximum, तो वो जमाना नहीं रहा जिस टाइम पे सर और राय बहादुर वर्ड्स यूज करे जाते थे और बहुत ज्यादा क्लास और कास्ट डिफ्रेंसिएशन था। जब वो खत्म हो गया तो ये सिनोनिम्स भी खत्म होने चाहिए, बिकॉज इनकी वजह से ऐसा लगता है कि एक
क्लास ऑफ पीपल ऊपर हैं, बाकी सारे उनके नीचे हैं। इक्वालिटी अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो ये titles हट जाने चाहिए and they are now no more in existence. Exceptions: the state can make special provisions for women, children and SC, STs, OBC group. ये एक exception है जो state के पास है, यानी government. Right to freedom, Article 19 to 22. The six freedoms, Article 19 में speech and expression, बोलने पे और अपने आप को एक्सप्रेस करने पे आपको पूरी छूट है, बट इट शुड बी फॉर द नेशन, इट शुड नॉट बी एंटी सोशल, कुछ भी भड़काऊ नहीं, एंटी रिलीजियस नहीं, जो नेशन के लिए फ्रूटफुल है, जो नेशन के फेवर में है, वही बोला जाए, वही करा जाए, वही एक्सप्रेस करा जाए. सो दैट इज वैलिड इन दिस राइट. पीसफुल असेंबली विदाउट आर्म्स, आप कहीं पर भी अगर एक जमघट में ग्रुप में इकट्ठा हो रहे हैं, देन यू शुड नॉट हैव एनी आर्म्स और एमिनेशंस विद यू. राइफल्स, पिस्टल्स, बारूद कुछ भी नहीं. और कई जगह होता है तो पुलिस वालों के पास होता है जो लाइसेंस्ड होता है. ठीक है. फॉर्मिंग एसोसिएशंस एंड यूनियंस, ये आपको फ्रीडम है, बट दैट शुड नॉट अराउज एनी एंटी सोशल एक्टिविटी, एनी एंटी रिलीजियस एक्टिविटी, एनी एक्टिविटी विच हैम्पर्स द पीपल, द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट. ठीक है. मूविंग फ्रीली अक्रॉस इंडिया, कहीं पर भी आप घूम सकते हैं इंडिया में, देयर इज नो स्टॉपेज, बशर्ते आप अपनी फेथ से कोई गलत काम ना करें. यू नॉट स्पाइंग योर ओन कंट्री, यू नॉट डूइंग एनी एंटी सोशल एक्टिविटी, आप ड्रग्स में नहीं है और किसी भी ऐसे काम में नहीं है जो आपके देश को नीचे लेके जाएगा. रिजाइडिंग, सेटलिंग एनीवेयर इन इंडिया, यू कैन रिजाइड, कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी सेटल हो सकते हैं इंडिया में. प्रैक्टिसिंग एनी प्रोफेशन और ट्रेड, एंड यू कैन प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और ट्रेड इन इंडिया, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. इंपॉर्टेंट क्या है, these aren't absolute, the government can impose reasonable restrictions for national security और public order. एब्सोल्यूट का मतलब ऐसा नहीं है कि अनक्वेश्चनेबल है, यानी ये राइट्स आपको दे दिए गए तो कोई छीन नहीं सकता. एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस में अगर गवर्नमेंट को लगता है दैट दीज राइट्स आर बीइंग मिसयूज्ड, देन दे कैन बी चैलेंज्ड फॉर नेशनल सिक्योरिटी. नेक्स्ट, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी. की प्रोटेक्शंस क्या है आर्टिकल 20 में? यू कांट be punished for something that wasn't a crime when you did it, and no double punishment for the same crime. हाँ, यानी कि आपको कोई पनिशमेंट नहीं मिल सकती that wasn't a crime when you did it, और कोई डबल पनिशमेंट उस सेम क्राइम के लिए भी आपको नहीं मिल सकती. आर्टिकल 21, नो वन कैन टेक योर लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट बाय लीगल प्रोसीजर. कोई आपकी लाइफ नहीं ले सकता, अगर ऐसा है तो वो जजमेंट के थ्रू होगा, लाइफ सेंटेंस होगा, इम्प्रिजनमेंट होगी, लेकिन ये अपने हाथ में कोई इंडिविजुअल नहीं ले सकता कि उठे और किसी को भी मार के आ गए. नो, दैट कांट बी डन. आर्टिकल 22, इफ अरेस्टेड यू मस्ट बी टोल्ड व्हाई एंड अलाउड टू सी अ लॉयर. एवरीवन, जब वो हैंडकफ होता है या उसको अरेस्ट करा जाता है, any person for that matter has to be told why it is being done, and he has a right to take a lawyer for his defense. आपको एक समरी देख लेते हैं एग्जाम हैक्स में. राइट इक्वालिटी 14 to 18 आर्टिकल है इसका, और की टेक अवे क्या है? रूल ऑफ लॉ एंड नो डिस्क्रिमिनेशन. फ्रीडम 19 to 20 आर्टिकल, 6 फ्रीडम्स एंड पर्सनल लिबर्टी जो आपको. चलिए फंडामेंटल राइट्स को समझते हैं इजीली. ठीक है. ये एक सेफ्टी नेट है इंडियन सिटीजन के लिए. कैसे? What are they? These are basic rights guaranteed by the Constitution to all citizens. पहले भी बताया था वीडियो में. Why do we have them? To ensure government or powerful people don't misuse their power. इसलिए ये rights जो हैं they are enshrined in the Constitution. And the guard dogs. If these rights are taken away, you can go directly to Supreme Court for help, because ये सबके लिए बराबर हैं और सबको दिए गए हैं as you take birth in India. Right against, ये बहुत इंपॉर्टेंट, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23-24. गोल क्या है? अंडरस्टैंडिंग हाउ द लॉ प्रोटेक्ट्स द वनरेबल. वनरेबल कौन होते हैं? द वंस हु आर इजीली कैप्चर्ड, और उनको कोई भी एक्सप्लॉइट कर सकता है. द पुअर पीपल, द कैडर विच इज लोअर, आई मीन दे डोंट हैव द पावर, सो दे आर वनरेबल पीपल. नो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, you cannot buy or sell human beings like goods. It's prohibited under this right. No begar. Forced labor आप नहीं करा सकते. You have to keep the labor with the labor laws. That means 8 hours of work. अगर आप extra काम करा रहे हैं with the distribution of the labor, then you have to pay overtime. And
wages आपको टाइम पे देनी है. No one can force you to work for free. Child labor ban, no child under 14 years old can work in factories, mines, or dangerous jobs. The aim to give every child a happy childhood and education, which is the right of every child. Right to freedom of religion, Article 25 to 28, goal explaining India as a secular state. Secular का मतलब it respects all the religion and it does not favor any particular religion. All religions are equal in eyes of law and the state. So secularism मतलब Indian state has no religion of its own. All the religion हमारी वैसे भी हमारा इंडिया जो है land of diverse culture and religion है, which is respected by all the citizens as well. Your choice. You can follow and practice any religion you like. The limits, no forced conversation, no sati pratha or animal human sacrifice, कुछ नहीं है, सब abolish हो चुका है. No religious taxes. The government cannot force you to pay taxes to promote specific religion. That is prohibited. It's not in the constitution. Schools, government funded schools cannot provide religious instructions. आपको सिर्फ education देनी है या religion को आप नहीं favor कर सकते. That is not done. Culture and education right, Article 29 to 30. Goal is protecting minorities. Why? In a democracy, the majority rules, but the minorities must not feel neglected. Minorities मतलब the ones who are less in number, the ones who are not having so many opportunities, जो थोड़े पीछे रह गए हैं मेन स्ट्रीम से, they should not feel neglected. इसलिए right to education उनको मिला है. Education is the weapon which helps you to grow and progress. Preservation. Any group with a distinct language, script or culture has right to protect it. Yes. कोई भी ग्रुप हो with a distinct language या script या culture has a right to protect it. What? Education. किसकी? Minorities. Running schools. Minorities can set up and run their own educational institutions. This is for promotion of education purely. No discrimination. The state cannot refuse aid to school just because it is managed by minority group. तो उनको गवर्नमेंट की तरफ से एड मिलेगी और हर वो अपॉर्चुनिटी दी जाएगी जिससे कि वो फ्लरिश और ग्रो कर सके. कौन? माइनॉरिटीज. राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21A. The newest and most important right for students, the law added by the 86th amendment in 2002. 2002 में ये आया था अमेंड होके. The age, every child between 6 to 14 years has a right to education. यानी कि वो पढ़ेंगे ही, ना कि वो काम करेंगे, उनको पूरा राइट है पढ़ने का. Free and compulsory. Education is not just a privilege, it is a legal claim which is free and compulsory. The goal to make India 100% literate, because literacy means progress and that is a weapon to grow and to protect yourself. Right to constitutional remedies, Article 32, goal, the heart and soul of constitution. It is very important. Question ऐसे भी आता है, which right is the heart and soul of constitution? तो indirect question है जिसमें आप right to constitutional remedies बताओगे, Article 32, and ये high weighted question में आता है, 5 marker में आता है. Justiciable rights, this means rights are enforceable in court of law. बाकी सारी जो rights आपको बताए गए they are enforceable in court of law. वो ये right ascertain करता है. The power of court, if your rights are violated by the government or an individual, you can approach the Supreme Court. Writs. The court can issue special orders, writs to protect you. There are 6 writs. ठीक है, जो छोटी छोटी writs होती है according to the case and according to the condition वो writ apply हो जाती है. That is only to protect the citizens of the country. Exam check pro tips. Arrest का मतलब you must be produced before a magistrate within 24 hours. Reasonableness, only courts, not the government, decides if restriction is on freedom is fair. Foreigners, they enjoy a right to equality, but not all rights like the right to settle anywhere. Bigar, it means forced labor without payment. ओके, अब हम ड्यूटीज लिस्ट कर लेते हैं. हमारी जो ड्यूटीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है एज सिटीजन्स. हमने राइट्स तो ले लिए, क्लेम कर लिए, लेकिन हमारी ड्यूटीज क्या है? सी, रिस्पेक्ट नेशनल सिंबल्स, ऑनर नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, चेरिश फ्रीडम आइडल्स, फॉलो द नोबल आइडल्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल. जो हमें फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान सुनने को मिला, सीखने को मिला, समझने को मिला, वो हमें अपनी लाइफ में आइडल की तरह आगे लेके जाना चाहिए. We must keep it as cherished memory and respect it also. Uphold sovereignty. Sovereignty का मतलब होता है when you have self rule. You do not take anyone's instructions
and you have your own sovereignty. And sov matlab self rule, without giving any clarification or specification to anyone, any country, any individual. You have your own rule in your own country. Protect India's sovereignty and unity and integrity. Fine. Next, defend the country. Render national service when called upon. जब भी नेशन को आपकी जरूरत पड़े तो आप नेशन को अपनी सर्विस दें, जिस भी तरीके से दे सकते हैं. प्रमोट हार्मनी, फॉस्टर ब्रदरहुड एंड रिस्पेक्ट डिग्निटी ऑफ वुमेन. भाईचारे को प्रमोट करें और हमारी जो वुमेन है उनकी रिस्पेक्ट करें और उनकी डिग्निटी को हमेशा ऊपर रखें. Protect environment, compassion for living creatures, protect forests, lakes, wildlife. This is a very important duty of any individual. Safeguard public property, abjure violence and protect public assets. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी भी मॉन्यूमेंट को, किसी भी धरोहर को, हमारे जो पब्लिक एसेट्स हैं उनको कभी भी तोड़े नहीं, उनको नुकसान ना पहुंचाए, बिकॉज ये हमारी लेगेसी है. डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, यानी कि इंसानियत को आगे बढ़ाते हुए और ह्यूमंस को इंपॉर्टेंस देते हुए स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, टू एक्सप्लोर, टू research, develop and make reforms for development is the prime concern of any citizen, and you should do it. When you want rights, you must discharge your duties also. Fine. अभी ये बहुत क्रक्स में, बहुत सिंपल वे में आपको ये चैप्टर कराया गया है विद द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. अभी क्विक रिकैप कर लेना और I think it is going to help you to get good marks. Fine. So all the best for your exams also. Let's meet in the next video. So like and subscribe the channel.